हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके NCERT क्लास 5th इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 का पोएम क्लास डिस्कशन। और यह है पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम इस पोएम को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और वर्ड मीनिंग्स के साथ अच्छे से समझेंगे और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोएम क्लास डिस्कशन, मतलब क्लास के अंदर होने वाली बातचीत, वही बातचीत जो आपके टीचर्स आपके साथ करते हैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। क्लासरूम डिस्कशन इज अ प्रैक्टिस इन विच द टीचर एंड द स्टूडेंट्स शेयर देयर ओपिनियंस ऑन अ टॉपिक। अपने ओपिनियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करना क्लास डिस्कशन होता है। अब ओपिनियन क्या होता है, मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, वही सब चीज़ ओपिनियन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन होने वाला है, या फिर आप ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, या फिर आप चिल्ड्रंस डे या फिर टीचर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, वो होता है टॉपिक। अब उस चीज़ को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम्स करेंगे, किस तरीके से करेंगे, पहले प्रोग्राम क्या होगा, दूसरा प्रोग्राम क्या होगा, बच्चे कॉस्ट्यूम क्या पहनेंगे, वो सब होता है डिस्कशन का टॉपिक। कुछ बच्चे अपनी कुछ राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं कि मैम हम लोग टीचर की तरह कपड़े पहन के आएंगे और टीचर्स बच्चों की तरह यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। कुछ और बच्चे बोलेंगे कि नहीं नहीं, टीचर्स यूनिफॉर्म पहन के बच्चों की तरह अच्छे नहीं लगेंगे, टीचर्स नॉर्मल टीचर वाले कपड़े पहनेंगे लेकिन बच्चों की तरह बुक्स लेके पढ़ाई करेंगे बेंच के ऊपर। तो वो किसी और बच्चे का ओपिनियन हुआ। और यही बातें जब हम क्लास में बैठ के बोलते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, वो होता है डिस्कस करना। एंड दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड क्लास डिस्कशन। दैट इज टू टॉक टुगेदर एंड डिसाइड समथिंग टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस डिस्कस व्हाट शुड बी डन इन चिल्ड्रंस डे। आपके स्कूल में चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन होने वाला है और आपकी मैडम आपसे इस बारे में कुछ पूछ रही हैं। तो चलो बच्चों, बताओ कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कुछ बच्चे हमेशा हाथ ऊपर करके बैठे रहते हैं। दे वॉन्ट टू बी द फर्स्ट वन टू से समथिंग, कि मैम मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ बोलना तो होता है लेकिन वो अपने आप से हाथ खड़ा नहीं करते। मैडम उनका नाम लेके जब पुकारती है कि राहुल तुम बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो, तब जाके उस तरीके के बच्चे खड़े होके अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। दे आर द नॉटी वंस इन द क्लास। सम चिल्ड्रन टेल अस व्हाट शुड बी डन। जैसे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम डांस कर सकते हैं, हम कोई नाटक कर सकते हैं, हम कोई प्ले कर सकते हैं। और कुछ बच्चे बताते हैं कि हाउ इट शुड बी डन, कि वो जो नाटक हम करेंगे वो कैसे करेंगे, स्टोरी कैसी होगी, कॉस्ट्यूम कैसा होगा, बच्चे किस तरफ से आएंगे, किस तरफ से एग्जिट होंगे। तो इस तरीके का जो डिस्कशन होता है दैट इज द क्लास डिस्कशन। नाउ इन अ क्लास देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ चिल्ड्रन। जैसे कि हमने अभी भी बोला, कुछ बच्चे हमेशा पहला बनना चाहते हैं, वी शुड बी द फर्स्ट वन टू शेयर आवर ओपिनियन। सम चिल्ड्रन आर ऑलवेज वेरी शाई टू शेयर देयर ओपिनियन। ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं होता कि उन्हें कुछ पता नहीं है कि क्या बोलना है, उन्हें पता होता है, दे नो द आंसर और दे हैव द ओपिनियन इन देयर माइंड, बट दे आर शाई टू टेल इट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। उन्हें सबके सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है, शाई फीलिंग होती है और वो क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। पार्टिसिपेट करना मतलब बोल नहीं पाते। सो whenever you are giving your opinion, that means that you are taking part in that discussion. हम उस डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, अपना कुछ ओपिनियन दे रहे हैं। और लास्ट में क्या होता है, whenever there is a class discussion, a final decision is taken at last. लास्ट में मैडम एक कंक्लूजन निकालती है। ठीक है, हमने अभी अभी जो डिस्कस किया उसके हिसाब से हम नाटक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद एक डांस करेंगे और लास्ट में एक अच्छा सा ग्रुप सॉन्ग करेंगे। और ग्रुप सॉन्ग में, नाटक में ये वाला स्टोरी होगा, डांस में ये वाले गाने के ऊपर डांस करेंगे और ग्रुप सॉन्ग में ये वाला गाना हम गाएंगे और उसमें ये बच्चे रहेंगे। दैट इज द फाइनल डिसीजन
विच इज़ टेकन इन अ क्लास डिस्कशन। तो हम ये जो पोएम पढ़ने वाले हैं इसमें भी इस क्लास में बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे हैं और उन्हीं बच्चों में से एक स्पेशल बच्चा है, उसके बारे में ही हम खास करके इस पोएम में पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड। इन द क्लास डिस्कशन, जो हम क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड। हार्डली का मतलब लगभग कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट नथिंग यू हैव सेड जेन। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस। एयर्ड मतलब टू मेक पब्लिक, टू लेट एवरीवन नो अबाउट समथिंग। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस। हमारे जो ओपिनियंस थे, हम जो सोच रहे थे, हमारी राय हमने सबको बताया, उसे हमने पब्लिक किया, मतलब सबको सुनाया, सबके सामने हमने अपनी राय रखी, हमने अपनी बात बताई। बट लेकिन फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। बेयरली मतलब मुश्किल से, बड़ी ही मुश्किल से, बड़ी ही कठिनाई से। हर्ड है हियर का पास्ट टेंस। सो द टीचर इज सेइंग दैट we all are participating in a class discussion, we all are sharing our opinions। हमारे मन में जो भी आ रहा है हम बोल रहे हैं, लेकिन जेन तुमने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला, तुम्हारी राय हमने बिल्कुल भी नहीं सुनी कि तुम इस टॉपिक के बारे में क्या सोचती हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या तुम्हारे मन में कुछ राय चल रही है, तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला। यू हार्डली सेड अ वर्ड। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? You sat and stared. तुम बैठी हुई थी और चुपचाप घूर घूर के देख रही थी। To stare means looking at something at a fixed gaze. बिना अपने पलकों को झपकाए एकटक किसी तरफ देखते रहना। तो जेन भी बैठी हुई थी और चुपचाप देख रही थी। इन साइलेंस, चुपचाप देख रही थी। सराउंडेड बाय द चैटर। चैटर क्या होता है? टॉकिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, किसी चीज़ के ऊपर बकबक 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 करते ही जाना। कौन बकबक कर रहा था? क्लास के जो बाकी बच्चे थे वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली बोले ही जा रहे थे, बकबक बकबक किए ही जा रहे थे। मैडम बोल रही थी, बच्चे बोल रहे थे। तो जेन उन सब लोगों के चैटर से सराउंडेड थी। सराउंडेड होने का मतलब घिरा हुआ होना। जेन वॉज सिटिंग इन साइलेंस, चुपचाप बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ लोग बोलते ही जा रहे थे। तो मैडम ने भी सोचा कि जेन, क्या तुम किसी बात को लेके दुखी हो? नाउ टेल मी जेन, अभी जेन मुझे बताओ। एंड प्लीज बी प्लेन। प्लेन का मतलब एकदम क्लियर, साफ साफ, कि मुझे बिना कुछ छुपाए एकदम साफ साफ मुझे बताओ जेन। इज देयर एनीथिंग द मैटर? क्या कोई दुख है तुम्हारी लाइफ में, या फिर तुम्हें किसी बात का टेंशन है? क्या पेट में दर्द हो रहा है, या फिर वॉशरूम जाना है, या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? मैडम जेन से इस बारे में पूछती है। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जेन ने ऊपर देखा, लुक्ड अप, मैडम की तरफ ऊपर देखा, क्योंकि जेन बैठी हुई थी बेंच पे, उसने मैडम की तरफ ऊपर देखा और फिर वो बोली। एंड देन शी स्पोक। स्पोक होता है स्पीक का पास्ट टेंस। स्पीक मतलब बोलना, और क्योंकि हम यहाँ पे एक पोएम पढ़ रहे हैं, ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। जेन ने ऊपर देखा मैडम की तरफ और फिर जेन बोली, पहली बार बोली। साइलेंस को तोड़ के जेन पहली बार बोली। हर voice was clear and low. She was speaking in a very low voice. बाकी बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलने के बजाय वो चुपचाप बोली और बहुत क्लियरली बोली, एकदम साफ साफ बोली। साफ साफ बोलने का मतलब मैडम को किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं रहा कि जेन क्या बोलना चाहती है। हर वॉइस, उसकी आवाज़ एकदम साफ थी और धीमी थी। लो आवाज़ में जेन बोली। क्या बोली? मैम, देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रैदर क्वाइट, यू नो। कि मैम, देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हु आर रैदर क्वाइट, जो चुपचाप रहना पसंद करते हैं। यू नो, आपको तो पता ही है ना, क्वाइट होने का मतलब चुपचाप रहना, ज़्यादा ना बोलना। तो इन दोनों
लाइंस में जेन ने अपने नेचर के बारे में बता दिया कि मैम सब लोगों को बकबक बकबक करना पसंद तो नहीं आता, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा लगता है, जबकि कुछ लोग चुपचाप बैठ के सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जेन भी उसी तरह की एक इंसान थी, एक लड़की थी जो चुपचाप बैठ के सब कुछ सुनती थी, दूसरों की बातें सुनती थी, दूसरों को ऑब्जर्व करती थी, दूसरों की राय समझती थी, लेकिन खुद थोड़ा कम ही बोलती थी। और इस लाइन को सुनने के बाद मैडम को भी पता चल गया कि जेन क्या मीन करना चाहती है, क्या बोलना चाहती है। इस छोटी सी पोएम को लिखा है गवेस फिन ने। गवेस फिन ऑथर होने के साथ साथ एक एजुकेटर भी रह चुके हैं, वो एक टीचर भी थे और इस पोएम के ज़रिए उन्होंने डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में हमें बताया। जैसे बच्चों, आप सब के नेचर भी अलग अलग होंगे। क्लास में हर एक बच्चा अलग अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा कम बात करना पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी तरीके से डल हैं या फिर उन्हें कुछ नहीं आता। शायद वो बच्चा बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाता होगा, लेकिन थोड़ा कम बोलता होगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ नेचर दैट ही इज़ हैविंग। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सनैलिटी, कि वो इंसान का नेचर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसा है। इस पोएम के ज़रिए हमने वही पढ़ा। तो जेन जो लड़की थी वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन थी। इंट्रोवर्ट पर्सन वो होता है जो ज़्यादातर क्वाइट रहना पसंद करता है, थोड़ा शाई फील करता है लोगों से बात करने में, जिसके थोड़े कम ही फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमेशा अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, जो रीडिंग करते हैं, गाने सुनते हैं, अपने आप में ही रहना, ड्राइंग करना, सिंगिंग करना, बुक्स पढ़ना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और जबकि जो बाकी बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, दोस्तों से घिरे हुए रहते हैं, हंसी मजाक पसंद करते हैं, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट पर्सन, an active lively person who prefers to be with a lot of people around। तो इस पोएम में जो जेम नाम की लड़की थी, she was an introvert kind of person, she knew all the answers, she also had an opinion, लेकिन जब तक मैडम उसको नाम लेके उससे क्वेश्चन नहीं पूछती तब तक वो अपने मन से हाथ खड़ा करके जवाब नहीं देती, बिकॉज शी वॉज अ क्वाइट पर्सन, शी वॉज अ शाई पर्सन एंड शी यूज टू टॉक लिटिल लेस। अब लिटिल लेस टॉक करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि वो डल थी या फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता था, वो उसका नेचर था, वो उसकी पर्सनैलिटी थी। जैसे किसी बच्चे का नॉटी होना, किसी बच्चे का ब्रेव होना, साहसी होना, किसी बच्चे का ज़्यादा टॉकेटिव होना, ज़्यादा बकबक करना, या फिर किसी बच्चे का क्वाइट होना, शांत बच्चा होना। तो ये सब नेचर की बात होती है। इसके बारे में हम लोग अपने पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। इस पोएम के न्यू वर्ड्स को हम एक और बार समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कशन? डिस्कशन मीन्स टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। किसी एक टॉपिक के बारे में अपने मन की बात दूसरों को बताना, दूसरों की बात सुनना और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस बोलना, इस तरीके की टॉकिंग को डिस्कशन कहा जाता है। What do you mean by aired? Aired means to make something public। अपनी किसी बात को या फिर किसी भी चीज़ को बहुत सारे लोगों के सामने जताना, जाहिर करना, बताना। That is called airing our view or airing something which we are saying। उसके बाद है barely। barely का मतलब hardly, बहुत ही कम, only just। उसके बाद है stare। stare मतलब घूरना। To look with a fixed gaze, look fixedly with eyes wide open। उसके बाद है प्लेन। प्लेन मतलब एकदम साफ साफ, क्लियरली। एंड हियर द प्लेन मीनिंग वॉज व्हेन द टीचर वॉज आस्किंग जेन प्लीज बी प्लेन, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, एकदम साफ साफ मुझे बताओ। तो आपके स्कूल में भी जब भी क्लास डिस्कशन होता है तो क्या आप उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं? डू यू ऑल्सो एयर योर ओपिनियन ऑन दैट टॉपिक? या फिर आप भी जेन की तरह चुपचाप साइलेंस में बैठकर दूसरों की बातें ऑब्जर्व करते हो और सुनते हो और समझते हो? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आर यू एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन और आर यू एन इंट्रोवर्ट पर्सन? उसके बाद मैं भी अपने बारे में बताऊंगी।
तो चलिए इसी नोट के साथ ये पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. इन आवर पार्ट 2 वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम. वी विल मीट वेरी सून. टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.